कहानी महल की जादुई किताब। अली एक खुश मिजाज और तजस्सुस से भरा हुआ लड़का था जो हमेशा नई मेहमान के लिए तैयार रहता था। आज वो एक सुनहरी मौके पर था। गांव के किनारे मौजूद एक पुराना महल जिसके बारे में कई कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि इस महल में एक जादुई किताब छिपी हुई है जो जिस भी चीज़ को लिखवाए वो हकीकत हो जाएगा बन जाती है। अली का दिल खुशी से भर गया और उसने फैसला किया कि वो महल जाएगा। वो अपने सब्ज रंग की शर्ट, नीले शार्ट्स, भूरे जूते और एक बैग में ज़रूरी सामान के साथ महल की तरफ रवाना हो गया। धूप से चमकता हुआ जंगल, दरख्तों का साया और ज़मीन पर फैली हुई हरियाली ने उसकी मुहिम को और भी दिलचस्प बना दिया। जैसे ही वो महल के दरवाजे तक पहुंचा, एक अजीब सी सर्द हुआ चलने लगी और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि महल का हर कमरा धुंधली रोशनी से भरा हुआ है और मिट्टी से ढका हुआ है। अली की नज़र एक बड़े लकड़ी के मेज़ पर रखी हुई सुनहरी जल्द वाली किताब पर पड़ी। उसने किताब के करीब जाकर उसे खोला और उस पर लिखा था, लिखने वाला दुनिया बदल सकता है। अली ने एक सांस भरी और किताब में एक जुमला लिखा, मेरी माँ हमेशा खुश रहे। इसी लम्हे किताब रोशन हो गई और एक खूबसूरत रोशनी ने कमरे को भर लिया। अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने किताब में एक और जुमला लिखा, महल में कोई ताकतवर राक्षस हो, ज़मीन हिलने लगी और अचानक एक खौफनाक राक्षस नमूदार हो गया। अली को एहसास हुआ कि उसने जादू की ताकत को समझे बगैर गलत फैसला किया था। अब उसे उस राक्षस का सामना करना था जो उसने खुद पैदा किया था। वो डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अज़्म था। अली ने अपनी गलती का एहसास किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस अपनी पूरी ताकत के साथ महल में घूमने लगा और हर चीज़ को तबाह करने की कोशिश करने लगा। अली ने किताब को मजबूती से थामा और इसमें हल तलाश करने की कोशिश की। राक्षस की धाड़ों से महल गूंज उठा और अली ने जल्दी से किताब के सफ़ात पलटना शुरू किए। आखिरकार एक सफ़े पर उसे एक जुमला नज़र आया, जो भी राक्षस को पैदा करे वही उसे ख़त्म भी कर सकता है। अली ने कांपते हाथों के साथ जल्दी से किताब में लिखा, राक्षस दोबारा गायब हो जाए और महल पहले की तरह पुरस्कून हो जाए। राक्षस ने जैसे ही अली को ये जुमला वो गज़बनाक हो गया और अली की तरफ बढ़ने लगा। अली के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर उसने किताब को अपने दिल के करीब रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक किताब ने एक रोशन रोशनी फैलाई और राक्षस ज़ोर से धाड़कर एक धुएं में बदल गया। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी और महल में एक सुकून छा गया। अली ने गहरी सांस ली और किताब को बंद कर दिया, लेकिन इस बार उसने किताब को वापस मेज़ पर रख दिया और सोचा, ये ताकत किसी और के लिए ख़तरा बन सकती है। वो महल से बाहर निकला और सूरज की रोशनी में उसके चेहरे पर सुकून था। जंगल का रास्ता अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अली ने तहैया किया कि वो अपनी महम जोई में मोहतात रहेगा और कभी भी ऐसी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा जिसके असरात को वो न समझ सके। महल दोबारा गमनामी में छिप गया और अली अपने घर वापस लौट आया, ये वादा करते हुए कि वो हमेशा अपनी तजस्सुस को समझदारी से इस्तेमाल करेगा।